हाय गाइज, स्वागत है एक बार और आपका हमारे चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोगों के पास 3 टॉपिक हैं। कौन कौन है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स, और सह अभाज्य संख्या जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे ना हम लोग इस अभाज्य संख्या को और भाज्य संख्या को एक साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोनों समझते हैं। तो ऊपर लिख दिया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों हम लोग अच्छे समझते हैं, ठीक है। एक साथ समझेंगे। कुछ नंबर्स में लिखता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 50 तक का नंबर लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ये हमारे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। पहले इन लोगों को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड मतलब फैक्टर, जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर हो वो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे मान लीजिए 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, ज़्यादा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, वो क्या है? भाज्य संख्या, ठीक। अगर 2 से कम फैक्टर होगा तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य। फैक्टर मतलब क्या? वो कितने नंबर से कट रहा है, वही फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। एक को देखिए, एक कितने लोगों से भाग देने पे कट जाएगा? बस एक से ही ये भाग देने पे कटेगा और किसी से भाग देने पे ये कटेगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है, मतलब ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन है? इसके बाद 2 है हमारे पास है। तो 2 को देखिए ना, 2 देखिए ये एक से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों के टेबल में आता है, मतलब ये क्या हमारा हो जाएगा? अभाज्य संख्या। और किसी के टेबल में नहीं आएगा। एक और खुद के टेबल में सब आते हैं, ठीक है ना। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, जैसे 17 देख लीजिए। 17 एक के टेबल में आता है और खुद 17 के टेबल में भी आता है। और किसी और के टेबल में अगर आ गया तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। पहले तो एक का टेबल 33 एक के टेबल में भी आता है और 33 के टेबल में भी आता है, मतलब 33 एक से भी कटेगा और 33 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। अगर और किसी और से कट गया इन दोनों के अलावा तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, तब तो हो जाएगा वो भाज्य संख्या। अभी क्या है? 2 ही फैक्टर सब दिखेंगे, तो 33 तो है भाज्य संख्या, ठीक है। देखते हैं सभी एग्जाम्पल्स में धीरे धीरे। तो जो 2 हमारा है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, और कोई इसका डिवाइड करने वाला है नहीं, मतलब ये क्या हमारा है? भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर है। 3 को देख लें, 3 1 से और 3 से तो कटेगा ही, 100% है, और किसी से भी नहीं कटेगा, तो 2 ही फैक्टर बस 3 के हैं, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। 4 को देखिए, ये 1 से और 4 से तो 100% कटेगा, ठीक है। और कोई है इनको काटने वाला? है, 2 से भी कटेगा तो 4, 2 से 2 के टेबल में भी तो आएगा। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा, ये क्या है? भाज्य संख्या बन जाएगा। और 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, और किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये क्या है हमारा है? अभाज्य संख्या है 5। और नेक्स्ट देखते हैं, 5 तक हो गया है। 6 का देखते हैं। 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो कन्फर्म है कि 1 से और खुद से 6 जो है, 1 से और 6 से खुद कटेगा, और किसी और से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। मतलब देखिए 2 1 2 3 4 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 2 से ज़्यादा फैक्टर तो भाज्य, मतलब कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर तो सिर्फ अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स, ठीक है। 7 को देखा जाए, 7 1 से और 7 से तो कटेगा, मतलब 1 से और खुद से कटेगा, और किसी और के टेबल में आता है क्या? और किसी से भाग देने पे कट जाएगा क्या? नहीं, मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है कौन? 7। 8 को देख लिया जाए, 8 क्या है? 8 1 से और 8 से तो कटेगा ही, लेकिन और भी नंबर है इसको काटने वाले, जैसे कि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, बस और कुछ नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य संख्या हो जाएगा 8, ठीक है। 9 बचा है, 10 बचा है, तो 9 हमारे पास है। 9 भी 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 3 से भी कट गया, देखिए 3 फैक्टर हो गए इसके, मतलब ये क्या है हमारा है? भाज्य संख्या। 10 को देखिए, 10 तो 1 से और 10 से तो कटेगा ही, 1 से और 10 से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, कौन? 10। 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब ये क्या हमारा है? अब इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाऊंगा नहीं, लिखा हूँ बस इतना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो 10 मैंने आपको समझाया ना, इसके हिसाब से आप खुद से इसको निकालिएगा, खुद से इसको जानिएगा। तो भाज्य और अभाज्य हमने क्लियर कर लिया है, बस इन दोनों का डेफिनेशन बाकी है हिंदी और इंग्लिश में, उसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। और इंग्लिश में देखें तो क्या हो सकता है? विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स आप देख ही सकते हैं, ओके। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या का डेफिनेशन जानते हैं। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाता है। विच नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यही ना हमने अभी देखा एग्जाम्पल्स में, इसीलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ताकि एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बाद में आपको डेफिनेशन बताता हूँ, पहले डेफिनेशन बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कोई फायदा नहीं होगा। पहले एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है अच्छे से, उसके बाद से डेफिनेशन
और अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, समझ में आया। अब एक नंबर हमारा बचा है लास्ट में, कौन है वो? कौन है वो? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जो सबको कन्फ्यूज करता है। लेकिन आप लोगों को मैं कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा आपको मैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। ओके, सह अभाज्य संख्या ना जोड़े में होते हैं, पेयर में। जैसे मान लीजिए 3,4, अगर एक जोड़ा है नंबर का, 1 2, दोनों का एक जोड़ा होता है, ठीक है, एक जोड़ा है। अगर हम पूछें आपसे कि ये दोनों सह अभाज्य है कि नहीं, सह अभाज्य कभी ऐसे नहीं होता कि 5 सह अभाज्य है कि नहीं है, ये नहीं बता सकते, ठीक है। ये जोड़ा होना चाहिए और इसके साथ भी कोई और भी होना चाहिए, इसमें 8 हो गया, इसके साथ ये भी हो गया, तब हम बता सकते हैं ये पूरा का पूरा जो जोड़ा है ये सहअभाज्य है कि नहीं है, को प्राइम है कि नहीं है। तो पहले इसकी बात करते हैं, यह सहअभाज्य है कि नहीं। तो 3 और 4 को देखेंगे, क्या इनका हम HCF निकालेंगे, 1 आएगा। अगर इनका HCF निकालने पे 1 आ रहा है, कौन? HCF निकालने पे 1 आएगा, तो हम कहेंगे यह प्राइम है, को प्राइम है, सहअभाज्य है। अगर HCF 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो सहअभाज्य, को प्राइम नहीं है। तो इनका HCF तो 1 ही आएगा ना। देखिए कैसे पता कर सकते हैं कि HCF 1 आएगा। देखिए 3 और 4 को कोई ऐसा नंबर है जो काट दे दोनों को, 2 से तो 4 कट जाएगा, किससे? 2 से। अब 2 से कभी 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 3 से कभी 4 कटेगा क्या? नहीं। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो इनका 100% तो यहाँ पे इसका HCF कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम है। 5 और 8 देखिए, 8 तो 2 से कट जाएगा, 5 तो सिर्फ 5 से ही कटेगा, 2 से कभी कटेगा नहीं, 8 5 से कटेगा। कोई ऐसा नंबर जो दोनों काट दे एक साथ? नहीं। तो ये क्या है? को प्राइम है, सहअभाज्य है। अब आपके लिए एग्जांपल देखिए, 10 और 20, बताइए ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है? कमेंट में जल्दी बताइए, ठीक है। ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10 2 से कटेगा और 2 से 20 भी कट जाएगा। दोनों को, ये माई का लाल ऐसा है जो दोनों को काट सकता है। एक ऐसा नंबर है 2 जो दोनों को काट दे रहा है। अगर दोनों को काट दे इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं आएगा। और जब HCF 1 नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये को प्राइम सहअभाज्य नहीं है। ऐसे ही समझना है हम लोगों को। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, जो भी नंबर्स ना लगातार हो, जैसे मान लीजिए 10 11 दोनों लगातार नंबर है ना, इनका HCF 1 नहीं आएगा। इनको कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट दे, ठीक है। 12 13, 1 2 3 4 8 9, ये 89 नहीं है, 12 नहीं है, 34 नहीं है, ठीक है। ये 12 नहीं है, 13 है, यहाँ पे देखिए कामा है बीच में। ये सब जो नंबर्स है ना, ये सहअभाज्य कहलाएंगे, जो भी लगातार नंबर होते हैं, क्योंकि इनको कोई काटने वाला नहीं होता है। देखिए 9 9 3 से कटेगा, लेकिन 8 2 से कटेगा। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट दे? ऐसा कोई एक नंबर सोचिए दोनों काट दे? कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सहअभाज्य है, को प्राइम है। यही है सबसे आसान तरीका है इसका समझने का। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? एक और एग्जाम्पल आप लोग उसको बताएंगे कमेंट में। 50 100 और 9 12 और 31 33, एक लास्ट और 99 और 100। इन चारों में से आपको पता है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बताना है ABCD में से कौन कौन को प्राइम है और कौन कौन को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 1 हो, वह को प्राइम होते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। इंग्लिश में आपका होमवर्क है, इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट में बताइए, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।